So hi guys, and thank you for clicking on this video of mine. If you are new to this channel, so do not forget to like, share and subscribe. And in this video I'll show कि मैंने रामनवमी कैसे सेलिब्रेट किया, साथ ही मैंने पढ़ाई कैसे की है। तो सुबह का तो आपने सारा क्लिप्स देख ही लिया। मैं अराउंड 5 साढ़े 5 बजे उठ गई थी। काफ़ी ज़्यादा अच्छी सुबह होती है क्योंकि ठंडी ठंडी हवा रहती है और वो जो बर्ड्स का साउंड है ना, वो सबसे ज़्यादा पीसफुल लगता है। तो विंडो से व्यू कैप्चर करने के बाद मैं चली गई फ्रेश होने के लिए। फ्रेश होकर वापस आने के बाद मैंने अपने लिए बनाया चाय, साथ ही गर्म पानी कर लिया था। एंड देन डायरेक्टली अराउंड 6:30 मैं पढ़ने बैठ गई थी मैथ्स, क्योंकि मैंने अपना ये सेशन अभी स्टार्ट ही किया है। तो रेशियो वाला टॉपिक मैंने राकेश यादव सर के बैच से किया। ये एक्चुअली एसएससी जीडी का प्लेलिस्ट आप लोगों को भी मिल जाएगा। मुझे रिवीजन करना था तो मुझे लगा चलो किसी ना किसी का क्लास लेकर ही मैं ऐसे अपना कोर्स को वापस से रिपीट कर लूँ, क्योंकि बुक और नोट्स लेकर बैठना पता नहीं मेरे से नहीं होता। मैं नोट्स आराम से बना लूँ, रिवीजन के दौरान कर लूँ, बट अगर मेरा कोई चीज़ बहुत दिन से छूटा हुआ है और फिर सडनली मेरे को कोई बोलेगा तो पता नहीं कंटिन्यूटी हो नहीं पाती है। तो मुझे लगा चलो एक बैच के थ्रू ही मैं रिवीजन भी कर लूँगी, साथ ही अगर कोई न्यू मेथड या कुछ भी वैसा होगा तो वो भी सीख लूँगी। 2 लेक्चर मैंने कंप्लीट कर लिए 2 घंटे में। एंड 8:30 बजे अराउंड मैंने अपना रूम वगैरह कुछ भी क्लीन नहीं किया था, वो सब किया। एंड देन रामनवमी का पूजा स्टार्ट होने वाला था, तो मुझे लगा कि चलो जब मंदिर जाना ही है तो फटाफट से फ्रेश हो जाते हैं, शावर ले लेते हैं और डायरेक्टली घर में पूजा करके मैं निकल गई मंदिर के लिए। और ये वाला प्रोसेस इतना लंबा था और इतना देर यहाँ पे पूजा होता है कि लिटरली 9:30 बजे के बाद आई थिंक मुझे लगता है कि 1-2 तो बज ही गए थे सब कुछ कंप्लीट होते होते। मैं वापस लौट रही थी, अराउंड 2:30 बजे मैं घर आई। एक मंदिर में पूजा करने के बाद जो सेकंड मंदिर है जहाँ पे प्रॉपर पापा ध्वज वगैरह चढ़ाते हैं, तो वहाँ पर मैं गई जहाँ पे सारे लोग थे और यही वाला वो मंदिर है। अंदर गई, प्रे किया एंड देन उसके बाद फिर मैं वहाँ से निकल गई। आप लोग देख सकते हो हनुमान जी कितने प्यारे लग रहे हैं। एंड देन वहाँ से वापस आने के बाद मैंने प्रसाद खाया और मैं चले गई किचन, क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी खाना बनाना था। मुझे लगा मम्मा का थोड़ा सा हेल्प कर दूँ। अब मेरे से यहाँ पे क्या ब्लंडर हो गया ना कि मैंने कढ़ाई में तेल डाला और वो पानी के साथ ही गलती से मैंने गोभी डाल दिया, जिसके चक्कर में इतने छींटे मुझे पड़े हैं। एंड सबसे ज़्यादा मेरे लिए ट्रबल तो तब हो जाता है जब मुझे सब्ज़ी बनाने को मिल जाती है बट विदाउट अनियन गार्लिक कुछ भी चीज़, क्योंकि कल फेस्टिवल था तो पॉसिबल ही नहीं है कि ये सब पड़े। अब तो मुझे समझ ही नहीं आता, भगवान भगवान करके मैंने सब्ज़ी बनाया एंड लकीली सब्ज़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। तो मैंने सबके लिए लंच बनाया जिसमें मैंने पूरी, गोभी आलू की सब्ज़ी और खीर बना था। खीर मम्मा ने बनाया था जो कि मतलब बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। तो यहाँ पे मैं अपना मास्टर शेफ़ वाला चीज़ दिखा रही हूँ आप लोगों को। सारा काम कंप्लीट करने के बाद लिटरली मैं इतना थक गई थी और दोपहर के 3 बज चुके थे, तो मैं चले गई सोने के लिए। और मेरे दिमाग से ये चीज़ एकदम ही निकल गया कि मैं सोने तो जा रही हूँ बट मुझे पढ़ाई भी करनी है, बिकॉज़ शाम के 4 साढ़े 4 बजे से लाइट नहीं रहने वाला है। क्योंकि शाम में 4 बजे अराउंड रैली रहती है जो कि रात 11 तक चलती है। उससे पहले शाम में पापा और बाबा यानी मेरे दादाजी ने मिलके घर पे भी एक हनुमान जी का झंडा वो ऊपर में लगाया और वेदर इतना अच्छा हो रहा था। तो मैं अपना यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को वीडियोग्राफी शो करना चाह रही हूँ कि मैं कैसे अपने वीडियोज़ को रिकॉर्ड करती हूँ। ये सब करते करते शाम के 6 बज चुके थे, तो मुझे लगा चलो पढ़ाई करने बैठते। जैसे ही मैं पढ़ाई करने बैठी हमारे एरिया से रैली निकलना स्टार्ट हो चुका था, तो मैं बाहर गई, सब कुछ को रिकॉर्ड किया। एंड उसके बाद फिर जहाँ पे मेन ये अखाड़ा कहते हैं जो मेन ग्राउंड में वो होता है, तो वहाँ पे तो मैं नहीं जा पाई थी, बट जो हमारे एरिया में होता है वहाँ पे मैं गई, सब कुछ कैप्चर किया। एंड उसके बाद मैं वापस आ गई थी पढ़ने के लिए, बिकॉज सुबह से पढ़ाई हुई नहीं थी। मुझे लगा चलो 2-3 लेक्चर और कंप्लीट कर लेते हैं, बेसिकली साइंस की, क्योंकि इसी मंथ मेरा टारगेट है कि मुझे साइंस का पोर्शन कंप्लीट करना है ताकि मैं नेक्स्ट मंथ से बाकी चीज़ों पे फोकस कर सकूं। एंड 7 आई थिंक 8 बजे तक डिनर बना के मैं पढ़ने बैठ गई थी। लाइट तो थी ही नहीं, रात में 12 बजे लाइट आई, तो मैंने किसी तरह तो पढ़ाई कर ली, बट पावर कट की वजह से मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। एंड
साथ ही क्या हो गया ना, 12 बजे लाइट आई, मैं सोने गई एंड 2 बजे इतना भयानक वाला थंडर स्टॉर्म और बारिश इधर, मतलब इतना ही भयंकर था कि आई थिंक मेरे रूम का विंडोज़ वगैरह का जो ग्लास है वो सब निकल चुका है। तो उस चक्कर में ना मेरा नींद पूरा हुआ, ना ही मेरी पढ़ाई हुई। बट लकीली अभी तो सुबह के 7:30 बज रहे हैं जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, और मैं 6 बजे से बिफ़ोर ही उठ चुकी हूँ। तो अब मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, मैं चली पढ़ने। आज का स्टडी व्लॉग कल सुबह 7:30-8 बजे ही अपलोड होगा, और ये आप लोग देख सकते हो कि पूरा रैली का सीन है। तो चलिए मिलेंगे आप लोगों से अगले व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, तब तक के लिए बाय बाय। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, एंड आज का स्टडी व्लॉग कल सुबह 8 बजे आएगा। बाय। तो जब मैं रैली देख रही थी ना, मुझे सडन ये बात याद आया कि अचानक से एक बच्चा आया, मतलब वो बहुत ही छोटा सा था, वो अपनी मम्मी के साथ गोदी में था और मुझे झांक झांक कर देख रहा था। जब तक मैंने उसे गोदी नहीं लिया तब तक वो माना ही नहीं, क्योंकि रैली में उसका कोई फोकस ही नहीं था। मुझे अभी ये चीज़ याद आ रहा है और मुझे इतनी हंसी आ रही है। आप देखो ये वाले क्लिप में। तो आप लोग क्या कहना चाहोगे कि ये मतलब फ़नी फ़नी कमेंट्स कर दो कि ये बच्चे के मन में क्या चल रहा था और ये क्यों ही मेरे पास आया। आप लोग देख सकते हो पावर कट कितना भयंकर हुआ है। चलो मिलते हैं कल के स्टडी व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। जल्दी से 3K सब्सक्राइबर्स कर दो यार।